एक आदमी तीन सवाल। एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह आदमी हर समय यह सोचा करता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। एक बार उसके पड़ोस वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे जो कि हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। यह आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से उस पड़ोस के गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से निकल जाता है। जब यह आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो अंधेरा काफी हो चुका था। उसे जंगल में एक घर दिखाई दिया जो कि बहुत बड़ा और आलीशान घर था। इस आदमी ने वहां रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाजत लेता है और वहां रुक जाता है। उस घर के मालिक ने आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो। तो आदमी ने कहा कि उस गांव में एक बाबा आए हुए हैं जो हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, इसलिए मैं अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए वहां जा रहा हूं। यह सुनने के बाद उस घर के मालिक ने कहा कि तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना कि मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। तुम उन बाबा से पूछना कि वो कब बोलना शुरू करेगी। उस आदमी ने घर के मालिक को हाँ कहा और अगली सुबह वो वहां से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी ने कहा कि मैं बगल के गांव में जा रहा हूँ। वहाँ पर एक बाबा आए हुए हैं जो सबके सवाल का जवाब दे रहे हैं और मैं अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। उस बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम उन बाबा से ये भी पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। वह आदमी हाँ कहकर वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखा जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। कछुआ आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी बोला मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। तो कछुए ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से ये भी पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी कछुए से हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। अब जब यह आदमी उन बाबा के पास पहुँचता है तो बाबा ने आदमी से कहा कि तुम मुझसे कोई भी 3 ही सवाल पूछ सकते हो। अब आदमी सोच में पड़ गया कि अब मैं अपना सवाल पूछूं या फिर उन तीनों का। आदमी ने सोचा कि मेरा सवाल तो ये था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूंगा। उसने सोचा कि मेरा प्रॉब्लम तो बहुत छोटा है, मैं उन तीनों के ही सवाल पूछ लेता हूँ। आदमी ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा। बाबा ने कहा कि जब वो अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा जब वो स्वर्ग में चला जाएगा। फिर आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल पूछा तो बाबा ने कहा कि जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। वह आदमी इन तीनों का सवालों का जवाब लेकर उसी रास्ते से चला गया। जब वो कछुए से मिला तो कछुए को अपना कवच छोड़ने को कहा। जैसे ही कछुए ने कवच छोड़ा वो ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले जो उस आदमी को मिले। फिर वह उस बूढ़े जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। आदमी ने उस बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने के लिए कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी आदमी को दे देता है और जैसे ही वह छड़ी देता है वह बूढ़ा आदमी स्वर्ग चला जाता है। फिर वह आदमी उस घर के मालिक से मिला और उसने कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करा दी और वो लड़की भी बोलने लगी।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे वह कछुए ने अपना कवच छोड़ा और वो ड्रैगन बन गया। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी और वो स्वर्ग चला गया और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी। इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत ज्यादा गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किया। वह आदमी इतनी दूर से अपने सवालों का जवाब पूछने गया था, लेकिन उसने अपना सवाल ना पूछकर उन तीनों के सवालों को पूछा। उसी आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया। याद रखिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं।